नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का 40 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगन। अगला प्रश्न, मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया था किसने? मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो इसका आंसर होगा 10वें वर्ष। क्या होगा? 10वें वर्ष। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो इसका आंसर होगा भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न, मौर्य काल में भ्राता क्या था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मौर्य काल में रूप जीवा क्या था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रूप जीवा वेश्याओं को कहा जाता था। किसको? वेश्याओं को। अगला प्रश्न, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा 9। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा न्याय से संबंधित था। अगला प्रश्न, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? इसका आंसर होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो माइकल एंजेलो था चित्रकार। अगला प्रश्न, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भंडी। कौन था? भंडी। अगला प्रश्न, भास्कर वर्मा ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो इसका आंसर होगा हंसवेग। अगला प्रश्न, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो इसका आंसर होगा पुलिस। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा जॉन के। अगला प्रश्न, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? इसका आंसर होगा 1829। अगला प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न, डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा रूसो। रूसो। अगला प्रश्न, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा कोर्सिका द्वीप पर। अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा? नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इसका आंसर होगा 1 लाख जितल।
अगला प्रश्न, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या होगा? 1229 ईस्वी, 1229 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकात सृजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। किसके शासनकाल में? बहराम शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा खासदार के रूप में। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनाया था? अपने ही जीवन काल में अपना मकबरा बनाया था किसने? तो इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़। अगला प्रश्न, इबादत खान का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इबादत खान का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसीटाट। अगला प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था एलिस। कौन था? एलिस। अगला प्रश्न, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907। कब? 1907। अगला प्रश्न, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908। 30 अप्रैल 1908 को। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 78 स्वयंसेवियों ने। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। और लास्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।